कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं कौमुदं धरति गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। ये बहुत स्पेशल वीक चल रहा है अभी। क्या नाम है इस वीक का? वर्ल्ड होली नेम वीक। वर्ल्ड होली नेम वीक। पहले एक दिन हम करते थे ठाकुर जी के, इसके बाद फिर वो वीक में कन्वर्ट हुआ, शायद कुछ जगह मंथ में भी कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड होली नेम मंथ। वैसे तो एवरीडे होली नेम ईयर होना चाहिए, होली नेम एवरीडे में लेना चाहिए। एवरीडे वी शुड हियर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। इनफैक्ट बेस में भी करते हैं ना, वो रीडिंग करते हैं, चैंटिंग के बारे में गुणगान सुनते हैं, मंदिर में भी होता है। बिकॉज होली नेम इज द essence of all the spiritual activities। आज का कोट भी ईश्वरनेस राधा गोविंद महाराज से कोट अगर पढ़ेंगे आज का, इसमें क्या लिखा है मैं सुनाता हूँ, हिंदी में लिखा है, चलिए इंग्लिश में बता दो, सब कॉलेज स्टूडेंट हैं। There may be many medicines kept in a pharmacy store, but if we check them carefully after a few years, then we will see that most of them, those medicines have expired. After expiry, there is no use of taking such medicines. Similarly, in this age of Kali, there may be many means to achieve spiritual perfection, like karma, jnana, yoga, etc. However, all those means are like expired medicines in this age. There is only one remedy effective for this age, and that is the chanting of Lord Hari's name. श्री राम प्रभु की। तो बहुत सारे मेडिसिन हो सकते हैं, बट कल एक में सब एक्सपायर हो चुके हैं। और सारे मेडिसिन हरि नाम। तो बहुत सुंदर एक वर्स है, कंपोज्ड बाय श्री रूप गोस्वामी एंड अप्रिशिएटेड बाय इवन श्री हरिदास ठाकुर। चैतन्य चरितामृत। तुंडे तांडविनी रतिं तुनते तुंडावली लब्धे, कर्णा क्रोध कदम्बिनी घटयते, कर्णापूर्धेभ्यः स्पृहां, चेता प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां स्थितिं नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः, कृष्णेति वर्णते। कृष्ण दो सिलेबल्स कह रहे, नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः, कृष्णेति वर्णते। पता नहीं कितना ज्यादा नेक्टर, अमृत का आस्वादन होता है जैसे ही कृष्ण दो शब्द का दो सिलेबल एक वर्ड का उच्चारण जीवा पे होता है। तो श्री रूप गोस्वामी में ये लिखा है श्लोक, और कह रहे हैं कि इतना आनंद की अनुभूति होती है कि मैं चाहता हूँ कि तुंडे तांडवती रति विद्यते तुंडावली लभ्यते। तुंडावली मतलब एक जीव का पूरा एक कतार लग जाए, करोड़ों आगे आएगा, करोड़ों जीवा हो जाए जब कृष्ण जी बोलता हूँ। और उसी प्रकार से कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते, जब काम में प्रवेश करता है कृष्ण, तो चाहता हूँ करोड़ों करोड़ों काम हो जाए, ताकि उस अमृत को भर भर के मैं पान करूँ। एंड देन जब नाम के माध्यम से हृदय में जाता है, चेता प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रिया नाम कृते। तो सारे जो इंद्रियां हैं जो बहुत एक्टिव हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, वो सब क्या हो जाती है कि ऐसे खड़ी हो जाती है। और ये हरिनाम जब हृदय में नाचता है तो सारी इंद्रियां सेटल हो जाती हैं। तो इस प्रकार के रियलाइजेशन श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो इस श्लोक को जब पढ़ा चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत पसंद हुआ। आप इस श्लोक को लेके आए जहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर जी जब पढ़ते थे, बोला आप पढ़ो यहाँ पे, तो शर्मा रहते लोग पुस्तक पढ़ने के लिए, तो जबरदस्ती वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जब उन्होंने पढ़ा इस श्लोक को, तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं नाम के ऊपर, नहीं बहुत सारे ग्लोरीज पढ़े हैं, बट ऐसा गुणगान हरिनाम का कहीं नहीं सुना मैंने।
जितना जितना रियलाइज नॉलेज अबाउट वेरी बहुत पसंद है। तो हम सभी कृष्णा बोलते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है? हो जाता है, कुछ लोगों सरदर्द भी होता है, सुना बोली नाम लेता हूँ सरदर्द होता है। तो एक तरह तो है कि हमारी रियलाइजेशन, बट अचानक रियलाइजेशन कैसे है कि करोड़ों जीवा हो जाए, करोड़ों काम हो जाए और सारी चीजें क्या होती हैं बिल्कुल पासी बन जाती हैं। तो वाई दिस थिंग हैपेंस, तो थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि नाम जब भी कई स्टेजेस हैं, राइट? पहला स्टेज क्या है? कुछ कंफ्यूजन इसमें रहता है, लेकिन जो मैंने सुना है जो ज़्यादा बहुत रेलिवेंट लगा एक तरीके से, बहुत ही अपीलिंग लगा मुझे। पहला आता है कि नामाभास, एंड दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ नामाभास। पहला नामाभास, देन नाम अपराध, एंड देन नाम, एंड देन शुद्ध नाम। तो नामाभास का मतलब है जो भागवतम के श्लोक आपने सुना होगा, सांकेत्य पर्यास्यम स्तोभम हिरण्यमेव वैकुंठ नाम गृहणं तम अशेष अघम विदु। तो चार तरह के नामाभास जब होगा। नामाभास का मतलब होता है कि जब हमें नाम के बारे में नॉलेज नहीं है, नाम के बारे में कुछ नहीं पता है, हम नाम ले रहे हैं। कैसे ले सकते हैं? भागवत में चार तरीके दिए गए हैं। पहला है सांकेत्यम, आप जैसे हरिनगर, मतलब हरिनगर जाना है या लक्ष्मी नगर जाना है, या फिर हमें नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे हम नाम बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है नाम हम दे रहे हैं, संकेत में नाम चल रहे हैं। ये क्या है? ये नामाभास का है, सांकेतिक नामाभास। सांकेतम परिहास्यम, हंसी मजाक में, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे। या किसी का आपको कोई खिंचाई कर रहे थे हरे कृष्ण वाला है, कल हम लोग सुन रहे थे कि श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में है और भक्तों को भेज रहे, जाओ तुम लोग पार्क में कीर्तन करो। तो प्रभुपाद जी खुद भी जाते थे साथ में, तो जो लोग रोड पे इकट्ठे होते थे सारे, वो देखते बड़े घूर घूर के क्यों लोग नहीं है, और मजाक उड़ाते थे, गंजा हो गया, गंजे हो गए, यहाँ पे चिढ़ाते थे, बुकिंग कर रहे थे। तो ऐसे भी कोई अगर नाम ले रहा है चिढ़ाते हुए, तो भी क्या होगा, उसको जो फल मिलता है इसके क्या होते हैं, परिहास से हंसी उड़ाते हुए, मजाक करते हुए। And then स्तोभम, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, अब उस वाले गाने को डालते म्यूजिकल एंटरटेनमेंट में। स्तोभम म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए कोई नाम लेता है, ये भी सांग को चल रहा है नामाभास। एंड देन फाइनली हेरणम, क्रिटिसाइज करते हुए, निंदा करते हुए नाम ले रहा है। ये सब नामाभास जपन है, जिसमें कि नाम का ज्ञान नहीं है, किसको एड्रेस कर रहे हैं पता ही नहीं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, भगवान को एड्रेस कर रहे हैं पता ही नहीं, दैट इज आल्सो नामाभास। तो चार तरह के हो गए। पहला संकेतन, इंडिकेट करते हुए, संकेतन परिहासन, मजाक उड़ाते हुए। तीसरा म्यूचुअल एंटरटेनमेंट। चौथा क्रिटिसाइज या एनवी या किसी भी नेगेटिव फीलिंग के साथ। चारों नामाभास हैं भागवतम में। लेकिन भागवतम कह रहा है कि तब भी ऐसे व्यक्ति क्या होगा, अशेष अगम विदो हरि, हरिनाम क्या करेगा, उसके अशेष जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट कर देता है। क्योंकि हम आपको पता नहीं वो भक्ति प्रकार का कोर्स किया नहीं किया, तीन तरह की भक्ति होती है, याद रखिए तीन तरह की भक्ति होती है। फर्स्ट कैटेगरी आरोप सिद्ध भक्ति। आरोप सिद्ध भक्ति मीन्स भक्ति खुद में नहीं है एक्टिविटी, बट उसको भगवान को ऑफर कर दो, नारायण समर्पयामि, तो क्या हो जाता है, वो भक्ति बन जाता है। जैसे आप मान लो आप जॉब करते हैं, तो उस जॉब को जो कभी फल है, आपका लक्ष्मी है, वो आपने भगवान को दे दिया, तो आपका जॉब क्या बन गया, भक्ति उसके अंदर आरोपित होगी। अब तो भक्ति वो है नहीं, अपने आप में जॉब करना भक्ति नहीं, बट जॉब करके लक्ष्मी देना भगवान को भक्ति हो जाती है। उसमें दो है, उसमें दो कैटेगरी होती है। अगर आपने लक्ष्मी सिर्फ जॉब इसलिए कर रहे हो भगवान के लिए करना है, तो वो आकायिता विदाउट चीटिंग है। लेकिन जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा अपने लिए रखना है,
सब परिवार वाले रखना है, तो सा कहता आरोप सिद्ध भक्ति होता है, कुछ चीटिंग कुछ से इसके अंदर हमारा क्या होता जवाब करना है, जवाब करना है किसी के घर वालों को देने के लिए करना है, तो गलत नहीं है, भक्ति आती है, बट वो क्या है सा कहता भक्ति विद चीटिंग है। बस फिर जॉब इसलिए करना है कि जैसे प्रभु जी से लोग आगे जॉब करते सारा पैसा आके प्रभु आगे आ कहता आरोप सिद्ध भक्ति, कुछ अपने लिए रखना है, कुछ परिवार के लिए रखना है, तो क्या जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो जॉब अपने आप में भक्ति नहीं है, बट भगवान को फल देने से क्या हो गया, वो आरोप सिद्ध भक्ति हो गया। ऐसे संग सिद्ध भक्ति है। संग सिद्ध भक्ति क्या होता है, आपका उद्देश्य भक्ति करना है, प्राइमरी गोल आपका क्या है, भक्ति करना, लेकिन आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं या सोते हैं, योगा करते हैं। अगर इन सब का उद्देश्य क्या है, मेरी भक्ति हो, मेरी भक्ति अच्छी हो, सामने रखेंगे, तो ये सब जो एक्टिविटी है वो भक्ति के संग में आके ये भक्ति बन जाती है, संग सिद्ध भक्ति। क्लियर है? भक्ति करना उद्देश्य है, लेकिन बाकी चीजें हम करते हैं किस लिए, कि भक्ति में हमें हेल्प हो। इसमें दो कैटेगरी है, सकैतव अकैतव। जब हम योगा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि मैं अच्छे से जप कर पाऊँ, अच्छे से सेवा कर पाऊँ, तो अकैतव है। बट स्वास्थ्य बना रहे हैं, थोड़ा जपा में भी, थोड़ा कॉलेज में माताओं के लिए, थोड़ा लोगों के लिए, प्रभु की माता के लिए, ये क्या हो गया, सकैतव हो गया। अब तीसरा आता है स्वरूप सिद्ध भक्ति, जो अपने आप में क्या है, ऐसी एक्टिविटी जो बिना इंटेंशन के भी किया जाए, बिना किसी ज्ञान के किया जाए, फिर भी फल दे, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति। शास्त्र में उदाहरण दिया गया कि एक बार एक शिकारी ने एक चिड़िया को मारा, चिड़िया नीचे गिरा, उसको लेने जा रहा, तब तक कुत्ता आ गया, कुत्ते ने चिड़िया को मुंह में लेके भागने लगा, तो मंदिर आ गया, तो मंदिर के चारों तरफ वो घूमने लगा, शिकारी पीछे पीछे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, और कुत्ता गोल गोल घूम रहे हैं। तो ऐसे गोल गोल जब घूमा वो, तो चिड़िया की क्या हो गई, चिड़िया वैकुंठ चली गई। क्यों? मंदिर की परिक्रमा करने का फल उसको प्राप्त हो गया। ऐसे ही दो शराबी थे, वो जा रहे थे रास्ते में, क्या किया उन्होंने, लकड़ी लिया, लकड़ी लेकर उसमें कुछ कपड़ा बांध के वो क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको। जहां वो घुमा रहे थे वो क्या था, मंदिर था, तो उनको झंडा फहराने का काम मिला। तो वैसे देखा जाए तो वो अज्ञानता में कर रहे, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, बट ये एक्टिविटी ऐसी है भक्ति की कि आप जाने में करो, अनजाने में करो, वो फल देती ही देती है, कुछ ना कुछ तो फल देगी वो। अब ये है कि आप कितना उस फल को एक्सेस करते हो। जैसे हरिनाम क्या है, आपको पापों से मुक्ति करवा सकता है, आपको भौतिक फल दे सकता है, और आपको कृष्ण प्रेम दे सकता है, पर आप कितना एक्सेस करते हो उसको, उस पर निर्भर करता है। तो स्वरूप सिद्ध भक्ति मतलब ऐसा एक्टिविटी जो जाने में किया जाए, अनजाने में किया जाए, फिर भी फल दे, ऐसे भक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्ति बोलते हैं। इसी प्रकार से हरिनाम लेना क्या है, ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है। नौदा भक्ति है, 64 अंग भक्ति है, ये सब क्या है, स्वरूप सिद्ध भक्ति है। इसके अंदर भक्तित्व पहले से ही है। आपको कुछ, आप किसी व्यक्ति को बुला के कॉलेज जाते हो, कॉलेज के किसी को प्रसाद दे दिया, किसी हरे कृष्णा बोल दिया, ये क्या उसको भक्ति हो रहा है। हम सोचते हल्के में लेते नहीं, यार ये तो माला नहीं कर रहा है, 16 माला जप नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है। अरे नहीं, वो अगर हरे कृष्णा बोल भी दिया ना, उसे बहुत बड़ा फल मिला है। प्रोवाइडेड इतना बड़ा उसका सिंपल कोटा है कि वो अभी जब तक बहुत सिंसियरिटी से नाम ले रहे तब तक उसका प्यूरिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, बट एक नाम लेने मात्र से कितना पाप से कर जाता है पता भी नहीं। इसे कभी सोचना नहीं चाहिए कि इसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं बन रहा है, इसे नेवर फील डिस्करेज। हमेशा कुछ न कुछ टच में रखना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस, डायरेक्ट भक्ति टच में रखना चाहिए। तो ये जो हरिनाम है क्या है, अपने आप में ही स्वरूप सिद्ध भक्ति है। और इन सब एक्टिविटीज में जो सबसे टॉप मोस्ट वो हरिनाम आता है। और आचार्य बताते हैं कि बिगिनिंग डेज में
ज़्यादातर हमें हरिनाम का शरण लेना चाहिए और भगवान के जो ऐश्वर्य वाली कथाएं हैं, सृष्टि लीला आदि, ये सब सुनना चाहिए। क्योंकि बिना भगवान को समझे हुए हम भगवान के ऐश्वर्य को समझे बिना भगवान के माथे को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। कुछ साहस ये हो जाता है कि लोग भगवान को हकम लेते हैं। तो नाम जब से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है, और जो अपुलेंस, जो ऐश्वर्य ज्ञान भगवान का, उसको श्रवण करने से क्या होता है, हमारा संबंध दृढ़ होता है भगवान के साथ। तो हरिनाम जो है, पहला स्टेज है हरिनाम का नामाभास, जिसमें कि जो व्यक्ति नाम ले रहा है उसको नाम के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, वो कुछ नहीं पता। नाम आभास चैंटिंग, नाम जप नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, नाम का आभास चैंटिंग कर रहा है। दूसरा अपराध युक्त नाम, नाम अपराध। अपराध युक्त जप क्या है, जब नाम की महिमा जान लिए हम, नाम कितना ग्लोरियस है, इसके बाद भी क्या करते हैं हम, जो 10 नाम अपराध है, उन शास्त्रों की निंदा करना, जिसके नाम को गुणगान है, गुरु की अवज्ञा करना, नाम के बल पर पाप करना, भक्तों की निंदा करना, कर्मकांड के समान समझना नाम को, सब जानने पढ़ने के बाद, सब सुनने के बाद भी क्या सोचना कि नाम क्या है, यदि एक भौतिक एक्टिविटी की तरह या कर्मकांड की तरह है, उस स्तर तक मानना। ये 10 नाम अपराध के साथ जब हम जप करते हैं तो नाम अपराध जप होता है। और ज्यादातर क्या है, हम लोग नाम अपराध जप में होते हैं, क्योंकि नाम महिमा हल्दी सुनते हैं तो महिमा तो पता है, इसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से जप नहीं करते, नाम अपराध स्टेज पर। और जब नाम अपराध को सिंसियरली अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, 10 नाम अपराध इसलिए हम रोज बोलते हैं ताकि हम उसको मेडिटेट करेंगे, मैं कहाँ पे नाम अपराध कर रहा हूँ। एक्चुअली नाम अपराध जो 10 है वो हम क्रॉस लेवल पढ़ते हैं, बट उसके बहुत सटल एस्पेक्ट भी है, बहुत सटल एस्पेक्ट है। जैसे कई बार हम क्लास देते हुए कुछ भक्तों के जीवन से कुछ लेसन निकालते हैं, उन लेसन के माध्यम से शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा में कुछ फ्लॉ होती है। जैसे कि हम बोलते भरत महाराज जो है, उनका पतन हुआ क्योंकि भक्तों के संगति में नहीं थे, बट ये सत्य नहीं है, क्योंकि भरत महाराज जो है वो भाव के स्तर पर थे, भाव के स्तर वाला व्यक्ति जो है उसका कोई पता नहीं हो सकता है। उनके केस में क्या था, आचार्य बताते हैं, उनके केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, भगवान उनके भक्ति के इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो उनका पतन करवा के फास्ट करवाया है प्रोसेस, कि वो अपने भक्ति के प्रैक्टिस में स्टैग्नेंट हो गए थे। तो भगवान इस प्रकार से प्लान करते हैं। आपको ऐसे बोल सकते हैं हम कि आदो भरत महाराज के केस से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, आदो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम सब अकेले भक्ति करने का प्रयास करते हैं, हमें भक्तों में संगति में मिलना चाहिए। तो भरत महाराज केस क्या है, एग्जॉल्टेड केस है, वो एक्सेप्शन है। तो ऐसे करके हम भक्ति के बहुत सटल एस्पेक्ट को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, और फिर क्या करते हैं, हम अपराध करते हैं। तो भक्ति में जो हम फंसे हुए सांसद, मोस्टली रीजन क्या है, नाम अपराध है। नाम अपराध में वैष्णव अपराध भी आ जाता है, पहला क्या होता है, वैष्णव की निंदा करना, उसमें गुरु अपराध भी आता है, तीसरा अपराध। नाम अपराध सब कुछ उसके अंदर है ऑलरेडी, तो वही सारा हमारा गाड़ी फंसा हुआ है। तो जो व्यक्ति इन सब सटल चीजों को समझते हुए, शास्त्रों के टेप को समझते हुए, भागवतम में भक्तों के इस प्रकार से वर्णन हुआ है और किस प्रकार का अपराध, किस प्रकार से अपराध हो सकते हैं, वो सब जानते हुए ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरफुल तरीके से जब करता है, जब तब वो 10 नाम अपराध एक्चुअली में अवॉइड कर पाते हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, इसके भी बहुत सटल एस्पेक्ट है, बहुत सटल एस्पेक्ट है, और इसमें नहीं जाऊंगा। तो हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नियम तोड़ रहे हैं, इस कारण से क्या होता है, हमारे जपा में या भक्ति में बाधाएं आती हैं। तो सटल एस्पेक्ट को भी जानना जरूरी है। तो 10 नाम अपराध बहुत ही केयरफुली अवॉइड करेंगे तो तब जाके क्या होता है, नाम जप होता है। थर्ड लेवल नाम जप मीन्स चैंटिंग विदाउट ऑफेंसेस। नॉलेज है, नॉलेज ऐड हो गया है, पहला नामाभास में नॉलेज नहीं था। कई बार भक्त लोग नाम जप को नामाभास बोलते हैं,
तो नामाभास क्या है, अंतर है उसमें। नाम बोले नामाभास बोलिए, उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि उसमें आप अपराध नहीं करते हैं। नाम जब चल रहा है बट अभी अपराध बंद हो गया। ऐसा नाम जब हम करते हैं, इसमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करना है इस नाम जप में, तब जाके शुद्ध नाम में पहुंचेंगे। इस नाम जप को प्लस नाम जप प्लस एवरीडे प्लस विथ रिस्पेक्ट आदर। रूप समझे बोला नेट्रा डिवोशन के, नेट्रा इंस्ट्रक्शन के श्लोक है ना, कुछ याद है श्लोक बोला? हाँ वाला श्लोक क्या है, सूर्य बोला। चलो 2 जो वर्ड है, किंतु आदरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टम स्वादि करोति स्वाद। तो प्रतिदिन, अनुदिन मींस एवरीडे एंड आदरात् मींस विद रिस्पेक्ट। जब कोई ध्यान पूर्वक नाम जब अपराधों को अवॉइड करते हुए एवरीडे जब करेगा और विद एम एंड रेवरेंस, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वो अगले स्टेप पर जाएगा, दैट इज शुद्ध नाम। शुद्ध नाम पर भी पहुंच पाएगा जब ये 2 चीज करेंगे। टाइम हमारे पास है ना, ज़्यादा टाइम नहीं। तो यहाँ जो है बेसिकली कई बार नाम जब करते करते हम भूल जाते हैं नाम ग्लोरीजली। ऐसा होता है ना, नाम जब करते करते हम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, मुंह चल रहा है और हम किस दुनिया में है, हमारा मन कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। ऐसे स्थिति आ जाती है। यहाँ पे विश्वचंद्र महाराज की बुक है, इसमें महाराज ने मेंशन किया है नामाभास जप के बारे में। तो लिख रहे हैं, मेनी पीपल आर इंड्यूस्ड टू चैंट विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिस, maybe by hearing others chant or by a fortunate accident। तो ये definition मैच कर रहा है ना, without knowledge and maybe hearing from others chant or by fortunate accident। And then फिर कह रहे हैं कि this is an example of नामाभास। कौन सा नाम एग्जाम्पल नामाभास का? ये सिंगर्स वगैरह गाते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जॉन लेनन ने गाया, जॉर्ज हैरिसन ने गाया, उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र गाया, बट दे आर नॉट इन डीप नॉलेज ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो कह रहे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नामाभास। द होली नेम इज चैंटेड बट विदाउट क्लियर नॉलेज। When the sun of the holy name is covered by the clouds of ignorance and anarthas, only a small fraction of light comes through. On this stage, one chants Namabhas. Therefore, if the full light of spiritual ecstasy is filtered when we are chanting, it is because we are covered by ignorance. तो नाम तो पावरफुल है, नाम सूर्य के समान है, बट हमारे बुद्धि पे, हमारे कॉन्शियसनेस बादल है। It's not the deficiency of sun, ये हमारी deficiency है। जैसे कि किसी राज्य में राजा है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति क्या है, राजा क्या करता है, वो जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट उसको बोल के जो क्रिमिनल से उनको जेल में डाल देता है। और वहाँ पे क्या है, बहुत ही खाने पीने का बहुत लिमिटेड साधन प्रोवाइड किया जाता है उसको खाने के लिए। दाल में सुना कंकड़ डाल देते हैं, पता नहीं कितना सच्चाई है। ऐसे करके बहुत ही खाने पीने की लो क्वालिटी फैसिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है, किंग पावरफुल नहीं है, किंग उनको खिला नहीं सकता है। किंग की क्षमता है, लेकिन अभी उसको दंड दिया जा रहा है बिकॉज ही इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द किंग। वो किंग द्वारा सिस्टम जो सेट किया गया उसके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है। ऐसे हरिनाम की पूरी क्षमता है कि हमें वो तुरंत लिबरेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम ऑफेंसेस करते हैं, इसलिए जो भक्ति देवी है वो जो हरिनाम का पूरा जो पावर है वो दिखाती नहीं है, राइट। तो जब भगवान के भक्ति में खोजी कंफर्ट अपराध करेंगे तो भक्ति महारानी जो है कि जो कि भगवान की सेविका है, वो हमें तौबा कर देती है, हमें पनिश करती है बाय टेकिंग अव द टेस्ट ऑफ भक्ति।
टेस्ट भक्ति सुटे सभी। तो हरिनाम जो है फुल्ली पोटेंट है। तो ये नामाभास जब करते हैं तो क्यों ऐसा होता है? नामाभास जब करते चैलेंज क्यों आता है? तो यहाँ बता रहे हैं अनर्थास। अनर्थास जो है वो कवर कर देते हैं हमारे कॉन्शियसनेस को, इसके कारण से हम अपराध करते हैं या हम प्रॉपरली चैंट नहीं कर पाते। तो नामाभास स्टेज पे बता रहे हैं कि 4 तरह के अनर्थ होते हैं। तो कह रहे हैं by the influence of external energy, the living being, although transcendental to 3 modes of material nature, consider himself a product of matter. तो ignorance अपने आप को क्या मानता है? मैं शरीर हूँ। और all अर्थास are nothing but different aspects of Maya. Maya covers, Maya however is like the darkness and Krishna is like the sun. तो 4 तरह के अनर्थ जो हैं, जो हमें कवर करते हैं, वो वाले अनर्थ नहीं, ये चैंटिंग रिलेटेड अनर्थ हैं। पहले बता रहे हैं डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, दैट इज कॉल्ड हृदय दौर्बल्य। ये एनालाइज किया गया आमनाय सूत्र करके स्क्रिप्चर में, इसको एनालाइज किया गया कि पहला है हृदय दौर्बल्य, दैट इज डिफेक्ट ऑफ द हार्ट। इसको चार बताए गए, सब कैटेगरी बताए गए। कैसे जानेंगे कि हृदय दौर्बल्य हमारे अंदर है, सिम्पटम्स क्या है? पहला है अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स which have no relationship to Krishna। ऐसी चीजों से आसक्त होना जिससे कृष्ण कोई संबंध नहीं है, और आज के समय में ये बहुत कॉमन है। अपने जीवन में देखा किसी चीज से अटैच्ड है। सबसे पहला क्या आता है हमारा अटैचमेंट का टॉप मोस्ट? रियलाइज्ड। मतलब उन्होंने रियलाइज कर लिया, सप्लाई करना है। तो पहला क्या होता है, कहीं जा रहे होते तो सबसे पहले क्या होता है? फोन। माला कई बार माला भूल जाता हूँ, बट फोन नहीं भूलता कभी। ये भौतिक जगत से कांटेक्ट करने का डिवाइस है, संसार रहने के लिए अच्छा है। ये माला क्या है? आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। तो हम देख सकते हैं अटैचमेंट हमारा कहाँ है। अटैचमेंट टू स्लीप चलते हैं। तो क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो भगवान को संबंध नहीं है, इससे हृदय दुर्बल क्या है? हृदय दुर्बल होता है तो हम वी टेक शेल्टर ऑफ सो मेनी थिंग्स। इसका हृदय दुर्बल होता है ना, वी टेक शेल्टर ऑफ सो मेनी थिंग्स टू फील सिक्योर। सेकंड है द प्रोपेंसिटी टू चीट एंड फाइंड फॉल्ट्स। फॉल्ट दूसरे में फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं। जैसे कई बार क्या होता है, प्रभु आप आज मंगल आरती में क्यों नहीं आए, आज जपने क्यों नहीं आए? मधु प्रभु बोलेंगे प्रभु जी वो भी तो नहीं आया था। राइट? क्या मतलब है? उसके गलत होने से हम सही नहीं हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, प्रभु इसको डांट नहीं रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो गए हो। उसका डांट उसके लिए है, आपका डांट आपके लिए है। तो फाइंड फॉल्ट या चीट करना, ये हृदय दौर्बल्य का है। हमें देखना चाहिए हृदय हमारा दुर्बल है, वीक है, मतलब ये चीजें करते हैं तो वी आर वीक हार्टेड। चीटिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। तीसरा एनवी, दूसरे के प्रोग्रेस से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। एनवी, ये हृदय दुर्बलता का लक्षण है। चौथा डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, लोग जाने पहचाने। अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह क्या करते रहना, बार बार अपने आप को प्रमोट करते रहना, नए नए स्टाइल में फोटोज डालते रहना। कौन डालता है ऐसे? यहाँ पे कुछ भक्त है जिनको मैं जानता हूँ। रिकॉग्नाइज होने का प्रयास करना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगता है। अगर ऑक्सीजन मास्क को लगा हुआ है और जाके आप उसको खींचने का प्रयास करोगे मास्क को, क्या करेगा वो रिबेल करेगा, नहीं, गुस्सा हो जाएगा आपको, क्योंकि वो सिक है इसलिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है, उसके मुंह मास्क लगा हुआ है, हटा दो। मतलब क्या है? उसका जो जीवन चल रहा है, भक्ति चल रही है, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान के सप्लाई से चल रहा है। जैसे कोई खींचेगा, प्रभु आप अभी ओसी नहीं हो, ओसी नहीं,
वो विचलित हो जाएगा। क्यों? तो उसको भक्ति में जो फ्यूल मिल रहा था, क्या मिल रहा था? पोर्स से मिल रहा था। और कोई पोर्स अगर ले ले और कोई मास खींच दे तो विचलित हो जाता है। बट जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो ऑलरेडी नेचुरल सप्लाई ले रहा है, उसके लिए कुछ भी पोजीशन हटा दिया आपने, कुछ करने पड़ता। वी शुड बी इन दैट लेवल। तो हृदय दुर्बल्य मतलब ये चीजें प्रॉब्लम है उसके अंदर, डिजायर फॉर मान सम्मान। ये एक अनर्थ है, तो 4 कैटेगरी हो गई। सेकंड अनर्थ है ऑफेंसेस, अपराध। इसमें भी 4 कैटेगरी है। पहला ऑफेंसेस अगेंस्ट होली नेम, भगवान के नाम के प्रति अपराध करना, स्पेशली 10 अपराध। दूसरा है ऑफेंसेस अगेंस्ट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान के रूप के प्रति अपराध करना। जैसे इसमें क्या क्या आता है, इसमें डीटी वर्षिप में भी किया गया अपराध भी आता है, सेवा अपराध जो होता है ये भी आता है। डीटीज को केयरलेस होकर सेवा करना, केयरलेस होकर पूजा करना। अच्छा, बहुत सुंदर मैंने सुना अभी, अच्छा पॉइंट 9.26 भगवद गीता पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्ति उपरितम अस्माभि प्रत्यात्मना। तो इस श्लोक में प्रोमिनेंट वर्ड क्या है? भक्ति। 2 टाइम्स भक्ति आती है। तो आचार्य बताते हैं कि एक तो है कि जो भगवान जो भोग लगाते हैं, भगवान बोला स्नान में खाता हूँ, ये किस चीज में भगवान खाते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भक्त नहीं है। जैसे कोई बेस मान लो आया, कोई ड्यूटी आ गया, कोई विजिटर आ गया, और मुझे भोग लगा दो, वो भक्त नहीं है। पर अभी लेकिन भक्ति वाला कार्य कर रहे हैं, वो भगवान को भोग लगाने गया, उसकी हृदय भक्ति, खुद की भक्ति नहीं है, बट आपने बोला इसलिए वो कर रहा है, तो भगवान उस केस में खाते नहीं है। भगवान एक्सेप्ट करते हैं, भक्ति मुझे दे रहा है, भगवान एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके उसको कर देते हैं। समझ कोई व्यक्ति आया, आपका दुश्मन है, वो बड़ा के बर्थडे पे आ जाए गिफ्ट देने के लिए, आप ले लेते, ठीक है, हृदय से एक्सेप्ट किया आपने, तो वो व्यक्ति क्या भक्त नहीं है। तो भक्त नहीं मतलब भगवान को प्रिय नहीं है। अब कुछ भोग लगाता है, क्या होता है, भगवान से लेकर रख लेते हैं, खाते नहीं, भगवान को सिलेक्टिव है। दूसरा है भक्त है, भक्त है 16 माला जब से पूछ कर रहा हूं, लेकिन भक्ति भाव से भोग नहीं लगाया भगवान को। आया प्लेट यार, आज मेरा टर्न है, शरीर में मेरा नाम है आज, भगवान भोग रहा है, उस जैसे भगवान नहीं खाते हैं, रख देते साइड में। दोनों मैच करेगा, दोनों भक्ति, भक्त हो, भक्ति भाव से भोग लगाएगा तो भगवान खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते हैं। तो हमें केयरफुल रहना है आगे से कि भक्ति भोग लगाए और भक्ति भाव से भोग लगाए तो भगवान ग्रहण करते हैं, अस्नामी, अदरवाइज देखते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाप निकाल देंगे, भगवान बड़ी बात नहीं है, पाप निकालना बड़ी बात है, और हम यहाँ पाप खत्म करने आए, प्रेम डेवलप करना है। प्रेम डेवलप करना है तो भक्ति भाव से। प्रभुपाद जी ने कैसे इतने लोगों का हृदय परिवर्तन किया, इतनी होगा, खुद प्रेम से बनाते थे। अब तीसरा प्रश्न आता है, रोजगार मान लो अभक्त ने बनाया हो और भक्त भक्ति भाव चलाए, ये भी आसान तीसरा केस, अभक्त ने बनाया है, बाहर से मार्केट से लेकर बिस्किट आगे मेरी गोल्ड का, और बड़े भक्ति भाव से भक्त चला रहा है, क्या होगा प्रभु? अरे भक्त होगा, भक्ति भाव चलाएगा तो ऐसे चीज क्यों चलाएगा वो? नहीं है ना। भक्ति भाव कहाँ है? भक्ति भाव मतलब, भक्ति मतलब प्रेम, भज सेवायाम, भजन का मतलब होता है सेवा, और सेवा का मतलब क्या होता है? राधा महाराज कहते हैं टू सर्व मींस टू लव मींस टू सर्व, टू सर्व मींस टू प्लीज। प्लेजर कहाँ है? भगवान बोल रहे हैं मुझे खाना नहीं, मुझे शुद्ध चीज खाना है, आवाज ला के बाहर से मेरी गोल्ड और पतंजलि ताकि चला रहे हैं भगवान को, इसलिए प्रभुपाद ने लोग हृदय परिवर्तन कैसे किया? बिकॉज बहुत ही भक्ति भाव से बनाते थे और भोग लगाते थे, हर चीज भक्ति थी, तो भक्ति प्रवेश कर गई। तो ऑफेंसेस, तो मैं बता रहा था ऑफेंसेस अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड में क्या था? डीटी वर्शिप में ऑफेंस करना, सेवा अपराध करना, केयरफुल नहीं रहना, भगवान को वर्शिप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, बर्तन धोते हुए उनको
डेकोरेट करते हुए केयरफुल रहना। या फिर इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, भगवान के रूप की निंदा करते हैं, वो रूप नहीं है, या उनका रूप क्या है, मायामय रूप है, सत्वगुण का विकार है, ऐसा मानना भी क्या है, अपराध है। तीसरा इसी के अंदर है, अपराध के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भक्तों के प्रति अपराध। 6 प्रकार के भक्तों पर अपराध सुना है आपने। भगवान भक्तों को देख के प्रसन्न ना होना भी क्या है, भक्तों के प्रति अपराध है। चौथा है ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लिविंग एंटिटीज लाइक वायलेंस और एनवी, किसी जीवात्मा से ईर्ष्या करना, उनके प्रति वायलेंस करना, ये भी क्या है, अपराध है। तो अपराध में तो 4 कैटेगरी हो गई, ऑफेंस अगेंस्ट होली नेम, ऑफेंस अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, ऑफेंस अगेंस्ट द वैष्णव, ऑफेंस अगेंस्ट लिविंग एंटिटीज। तीसरा कैटेगरी है थर्स्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, असत तृष्णा, थर्स्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, असत तृष्णा। इसको 4 कैटेगरी बांटा गया है। डिजायर फॉर डिलाइटफुल सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स सुंदर, टेस्टफुल, ब्यूटीफुल, इन सब सेंस ऑब्जेक्ट पीछे भागना क्या है, ये असत तृष्णा, भौतिक वस्तुओं की तृष्णा करना, और ये होता है असत तृष्णा कैटेगरी है। इसके अंदर है पहला डिजायर फॉर डिलाइटफुल सेंस ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट एज अवेलेबल ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स, यहाँ एंजॉयमेंट में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो चलो भैया स्वर्ग चलते हैं, इसकी इच्छा होना। और ऐसा होता है, अरे रोज भक्ति में बहुत हो रहा है, मन करता बस कुछ हायर सेंस कैटेगरी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसकी चाहत करना हेवनली एंजॉयमेंट के लिए। तीसरा डिजायर फॉर मिस्टिक पावर, असत तृष्णा में मिस्टिक पावर का भी होता है। कुछ बार सोचते हैं प्रभु जी अगर मुझे जादू अगर आ जाए तो मैं लोगों को भक्त बनाने में इस्तेमाल करूँगा। ऐसे वो प्रभुपाद के टाइम में किसी को कहते हैं वो इफ यू मिस्टिक पावर यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग डिवोटीज। आप डिवोटी में बनाओगे पहले पॉप्ड अप हो जाएंगे, उसको दिखा दिखा के पैसा कमाएंगे और क्या करेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे भक्ति से। तो इसलिए भी असत तृष्णा है। चौथा है डिजायर टू बी लिबरेटेड बाय मर्जिंग टू ब्रह्मन, मुक्ति की इच्छा भी क्या है, असत तृष्णा है। ये सब बेसिकली क्या है, सब अनर्थ के अंदर सारे आ रहे हैं। फिर है चौथा कैटेगरी फोर्थ इज इल्यूजन अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व विभ्रम, इल्यूजन अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तत्व के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तत्व विभ्रम होकर रखा है। पहला क्या है इसमें, इल्यूजन और इग्नोरेंस अबाउट वंस ओन आइडेंटिटी, हमारे खुद के स्वरूप क्या है हमारा, इसके बारे में ज्ञान नहीं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, शरीर को लेकर विचलित रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया मन दुखी हो गया, इट मींस वी आर कंसीडरिंग आवरसेल्फ एज माइंड। जब मन दुखी हो रहा मतलब समझ जाओ अपने आप को मन मान रहे हैं। जब अहंकार को ठेस लगे, किसी ने कुछ बोल दिया, अहंकार को ठेस लगता मतलब हम अपने आप को अहंकार मान रहे हैं, इसलिए हमें अहंकार को ठेस लगेगी, अपने आप को अहंकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसी ने आपको इंटेलेक्चुअली डिबेट कर दिया, आप डिमोटिवेट हो गए, ऐसे कैसे मुझे डिबेट में हरा दिया, प्रश्न पूछा किसी ने आप उत्तर नहीं दे पाए, इससे मतलब अपने आप को क्या मतलब बुद्धिमान है। तो जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ अगर हमारे साथ हो जाती है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। बट अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो आपको भौतिक चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इल्यूजन अबाउट वंस आइडेंटिटी, ये पहला तत्व विभ्रम को में आता है। दूसरा है इग्नोरेंस अबाउट द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की क्या पोजीशन है, इग्नोरेंस अबाउट द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की स्थिति क्या है इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। कई लोग आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि, पर भगवान के बारे में कुछ नहीं पता उनको। ये भी क्या है, नाम जब में प्रॉब्लम करता है। भगवान के बारे में आपको नहीं पता है या नेगेटिव धारणा बना के बैठे हैं भगवान के बारे में, राइट। तो हाउ वी कैन अप्रोच हिम विद लव इन चैंटिंग,
चैंटिंग क्या बोलते हैं कि राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो भगवान का धारणा निगेटिव लेके बैठा हुआ व्यक्ति कृष्ण का धारणा तो कैसे अच्छे जब करता है। फिर इग्नोरेंस अबाउट द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति एंड प्रेम भक्ति। साधना भक्ति और प्रेम भक्ति करने के बारे में ही उसको ज्ञान नहीं है। कैसे हमें नाम जप करना चाहिए, कैसे हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की। साधना भक्ति में जो भी अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसके प्रोसेस क्या है, कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तब तो विवरण में आता है। चौथा है इग्नोरेंस अबाउट द फैक्टर्स व्हिच आर अनफेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रतिकूल चीजों का नॉलेज नहीं होना। इग्नोरेंस अबाउट द फैक्टर्स व्हिच आर अनफेवरेबल, प्रतिकूल चीज नहीं पता है उसको कर रहे हैं। होता कई बार ऐसा, शर्मा में दिया किसी ने पीने के लिए सर डाल दिया उसको, तुलसी महारानी की जल दिया तो पी लिया उसको। होता ना कि तुलसी महारानी चलते थे मंदिर में तो लोग सोच रहे थे शर्मा की जल पी लेते, उन्हें हाथ धोने के लिए तो पता ही नहीं करना क्या है। परिक्रमा करनी है भगवान की, तो भगवान जब ड्यूटी रेस्ट पे होती है तो परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, ये अपराध होते हैं छोटे छोटे छोटे। तो तत्व का कैसे होते हैं, तत्व विक्रम, ये सब फैक्टर जब इन्वॉल्व होते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, वो नाम जप में उसे चैलेंज आएगा ही आएगा। तो अगर व्यक्ति को चाहिए कि नामाभास स्टेज से वो नाम अपराध उससे आगे बढ़े, तो इन सब चीजों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। The sun always remains as full beaming sun even when clouds move before it. It is not that the sun undergoes difficulties, it is we who are under the influence of these clouds. We go under difficulty, right? तो हमें चर्चा तो कर लिया हमने अर्थ टाइम का, तो 5 मिनट कवर का सोल्यूशन दे देंगे, अदरवाइज बीमारी बता के छोड़ देंगे तो डॉक्टर सामने आएगा। सोल्यूशन भी यहाँ बता रहे हैं, तो हाउ टू ओवरकम इट। The question is how the clouds of ignorance and anarthas which move before the holy name can be dispersed. For this, one requires transcendental knowledge, and therefore it is absolutely necessary to take shelter of a bona fide spiritual master. तो spiritual master की शरण में जाए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, whatever. So there are 3 kinds of guru. One is श्रवण गुरु, another is दीक्षा गुरु, another is शिक्षा गुरु। श्रवण गुरु मीन्स जिसको आप सुनते हैं बट जिससे आप पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पाते। कई लोग सुनते हो नहीं, अमृत गुरु सुनते कई वक्त हैं। शिक्षा वो क्या, श्रवण गुरु है, उनसे श्रवण करते हैं, बल्कि गाइडेंस नहीं पाते। गुरु जी मुझे भजन में क्या करना चाहिए, मुझे दिक्कत आ रही है, नहीं पता गाइडेंस। दे आर श्रवण गुरु। सेकंड इज शिक्षा गुरु, या इनको और भी कहते हैं भजन शिक्षा गुरु बोलते हैं। शिक्षा गुरु को भजन शिक्षा गुरु बोलते हैं, जो शिक्षा तो देते हैं बट साथ साथ आपके डे टू डे लाइफ में काउंसलिंग भी करते हैं आपको, राइट? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भजन ऐसे प्रकार से करो, भजन शिक्षा गुरु। एंड थर्ड इज दीक्षा गुरु, जो मंत्र दीक्षा देते हैं। 3 कैटेगरी गुरु, बट इसका मतलब नहीं हम 4 क्लास में दे दिए तो हम श्रवण गुरु बन गए, हम भजन दीक्षा गुरु बन गए और हम दीक्षा गुरु बन गए, ऐसा नहीं है। इन तीनों का स्तर एक है। क्या स्तर है उनका? साधे परे च निस्नातम ब्रह्मणि च उपासते। They should be realized souls. उनका स्तर एक ही है, श्रवण गुरु, भजन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। And all 3 can liberate one. ऐसा दीक्षा गुरु liberation देंगे। As per Sri Goswami, all these 3 spiritual masters can liberate his dependent. वो मेरे पास रेफरेंस है नहीं, बट मैंने पढ़ा था, तो ये स्थिति है। तो कई बार हम सोचते दीक्षा गुरु ही हमारा उद्धार करेंगे, और कई बार एक व्यक्ति कई रोल प्ले कर रहा है, दीक्षा गुरु हमारा सारा रोल प्ले करते, सुनाते भी है, भजन में गाइड भी करते हैं और दीक्षा लेते हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट ऐसा हो किसी दीक्षा स्पिरिचुअल मास्टर नहीं रहे, दीक्षा गुरु भी बहुत आम चलेंगे, ऐसे कहते शिक्षा गुरु भी लिबरेट कर सकते हैं, श्रवण गुरु भी लिबरेट कर सकते हैं। बल्कि बता कि अगर आपको इनसे अनर्थों से ओवरकम करना है तो स्पिरिचुअल मास्टर के शरण में जाना है, जो कि
रियलाइज सोल होम, और फिर वो आपको ज्ञान देंगे, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसके थ्रू हम फिर हम निकल सकते हैं, इन अर्थों से और कर सकते हैं। तो क्या ज्ञान देंगे वो? पहला है संबंध ज्ञान। वो संबंध ज्ञान देंगे। संबंध ज्ञान में क्या चीज आती है? 3 चीजें आती हैं। द स्पिरिचुअल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी। जीवात्मा का पोजीशन क्या है? क्या पोजीशन जीवात्मा का? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। क्यों? कृष्ण के संबंध में एक ज्ञान है, ये इसके संबंध ज्ञान है। कई बार हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जीवात्मा सच्चिदानंद है, जीवात्मा अजर है, अमर है, वो शास्त्रों द्वारा काटा नहीं जा सकता है। केवल अगर यही ज्ञान है ना, तो ये कौन सा ज्ञान है? ये आत्मा का ज्ञान है, बट ये भक्ति वाला ज्ञान नहीं है। ये आत्मा ज्ञान और भक्ति वाला ज्ञान नहीं है। भक्ति का ज्ञान क्या बोलते हैं? जब कृष्ण पिक्चर में आते हैं, जो ये मुक्ति वाला बोलते हैं ना, कौन सा ज्ञान बोलते हैं इसको? अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान में क्या होता है? भक्ति वाला ज्ञान। अद्वैत ज्ञान मतलब कि जीवात्मा सच्चिदानंद है, वो कट नहीं सकती, मर नहीं सकती, जो भी है, और जो भगवान है वो निराकार है, वो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सत्ता है, उसमें जाकर मर्ज हो जाना। ये अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है। बट हमारा ज्ञान क्या है? जीवात्मा ये सब तो है, बट वो कृष्ण का सेवक है, ये भक्ति वाला ज्ञान है। नहीं तो वो निर्विशेष ज्ञान हो जाएगा, केवल आत्मा के बारे में जानना। दूसरा क्या है इसमें संबंध ज्ञान में? द स्पिरिचुअल पोजीशन ऑफ श्री कृष्ण। कृष्ण का स्थिति क्या है? तीसरा है द पोजीशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक प्रकृति क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, ये तीनों ज्ञान होना क्या है? इन तीनों के बीच संबंध भी, जीवात्मा का कृष्ण संबंध क्या है, जीवात्मा का प्रकृति संबंध क्या है, प्रकृति का कृष्ण संबंध क्या है, प्रकृति का जीवात्मा संबंध क्या है, लगता है। ये सब संबंध ज्ञान है। इसको अच्छे से क्लियर रहेगा अगर हमारा ज्ञान, तो अनर्थों को ओवरकम करना आसान हो जाता है। तो प्रकृति में फंसते नहीं, क्योंकि पता है प्रकृति क्या है? भगवान की एंजॉयमेंट के लिए बनी है। हम क्या कर रहे होते हैं? प्रकृति को हम खुद शोषण कर रहे होते हैं अज्ञानता के कारण। और संबंध ज्ञान हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रकृति संबंध क्या है, हमारी मदर है, हाउ वी कैन एंजॉय इट, राइट? एंड देन सेकंड इज अविधेय ज्ञान, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग भक्ति। भक्ति के प्रोसेस का ज्ञान जो स्पिरिचुअल मास्टर देंगे, इससे अनर्थ का बोल हमारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति प्रोसेस को अच्छे से जानना। जितना अच्छे से भक्ति के प्रोसेस करेंगे, उतना हम पावर एक्सेस करेंगे भक्ति अंगों से। देखो भक्ति में अपने आप पावर है, आपको देगा वो। जैसे मैंने बताया था ना कि स्वतः भक्ति में स्वतः जो स्वरूप सिद्ध भक्ति स्वतः भक्ति है, लेकिन उसको एक्सेस कितना करते हैं वो डिपेंड करता है कितना प्रोसेस से ज्ञान हमें अच्छे से प्रोसेस ज्ञान होगा। वी विल नेवर फील लेजी इन द मॉर्निंग प्रोग्राम, भाग के आएंगे। पता है भक्ति के अंगों को छोड़ना नहीं है, एक एक अंग महत्वपूर्ण है। आरती लेना, नृत्य करना भगवान के सामने, नहीं पता है मान लो इसके बारे में क्या करेंगे, दरवाजे में छूट जाएंगे तो देखने लगा नचा देंगे मुझे पकड़ के। नाचना कोई एक्सरसाइज नहीं है, नाचना भगवान की प्रसन्नता की एक्सरसाइज हो जाता है, राइट? तो भक्ति के अंगों का, भक्ति के प्रोसेस से ज्ञान न होने से क्या होता है? हम अनर्थ में फंसे रहते हैं। तीसरा प्रयोजन। जितना भक्ति अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी हम फाइनली प्रयोजन प्राप्त कर लेंगे। As long as the living entity is not formally situated in Sambandha Gyan, he will continue to chant on the Namabhas stage. If he, however, takes the shelter of one of his spiritual master, who instructs him how to perform devotional service, then the cloud of anarthas gradually disappears, and pure love of God can be awakened in his heart. Okay. क्विकली जस्ट योर पॉइंट्स हैं, जैसे नाम बताऊंगा कि नामाभास चैंटिंग के फायदे क्या हैं। इससे मतलब नामाभास चैंटिंग करना चालू करना है, हमें आगे बढ़ना है। हम अपना नाम अपना चैप्टर में हमें और आगे जाना है, नाम जपते जाना है। तो पहला है कि वो नामाभास चैंटिंग करता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको प्रीचिंग करते हैं उसके लिए उसको हरे कृष्ण बुलवाना, उससे हरे कृष्ण करवाना
क्या इफेक्ट उसको दे सकता है, विजुअल नो दिस थिंग, हल्के उसको ले लेना है। पहला है फेथ, उससे फेथ बढ़ता है। कोई अगर अनजाने में नाम ले रहा है तो उसका अर्थ कट रहा है, उसका फेथ स्ट्रांग हो रहा है। टू इंस्पायर फेथ इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ नामाभास। तो धीरे धीरे वो जब फुल फेथ आ जाएगा तो भक्ति को पिक कर लेगा। तो नामाभास चैंटिंग में व्यक्ति का फेथ बढ़ रहा होता है, ऐसा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फेथ उसका इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसे स्टेज में नहीं कि अभी नाम जब स्वीकार कर पाए पूरी तरीके से। दूसरा है एक्सटिंक्शन ऑफ सिंफुल रिएक्शन, पाप खत्म हो जाते हैं उससे। ऑफ कोर्स नॉट वन शॉट, बट खत्म हो रहे होते हैं। नाम चाहे तो कर सकता है, बट इन जनरल पाप उससे करते हैं, तो पाप कर रहे हैं। तीसरा है लिबरेशन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कलयुगा, जब वो नाम जब कर रहे हैं तो वो कलयुग के प्रभाव में नहीं है। चौथा है डिसअपीयरेंस ऑफ फियर एंड एडवेंट ऑफ पीस, डिसअपीयरेंस ऑफ फियर एंड एडवेंट ऑफ पीस। जब वो नाम ले रहा है तो फिफ्थ क्वालिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ घोस्ट एंड एडवर्स प्लैनेट्स। नाम जब करते रहोगे आप तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। छठा है अटेनिंग द 4 गोल्स ऑफ लाइफ, दैट इज पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, अटेनिंग द 4 पुरुषार्थ गोल ऑफ लाइफ। सिक्स्थ है सेवेंथ स्पिरिचुअल प्लेस, even by only chanting our vows, bliss is granted and the living entity is offered eternal residence on the Vaikuntha planet। ये स्पिरिचुअल प्लेस का मतलब क्या है? तो नामाभास चैंटिंग करता है तो भगवत धाम वैकुंठ जा सकता है, लेकिन वो मुक्ति वाला नाम मिलेगा उसको। अगर वैकुंठ जाकर सेवा करना चाहते हो तो आपको नॉमिंगली भक्ति करनी पड़ेगी, नॉमिंगली करना पड़ेगा। अदरवाइज मुक्ति वाला वैकुंठ भी होता है जहाँ भगवत धाम चले गए बट आपको सेवा नहीं भगवान के साथ, भगवान धाम में रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड सालोक्य मुक्ति। भगवान जैसा ऑपुलेंस आपके पास है, सृष्टि भगवान जैसा ऑपुलेंस है भगवान धाम में, और स्वरूप की मुक्ति, भगवान जैसा रूप है आपके पास, एंड सामीप, भगवान के समीप हो लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हो, जिसमें कि भगवान देख सकते हो आप, सेवा नहीं चाहिए। मुक्ति ऐसी मुक्ति भगवान के पास रहना है। अजय को दिखा फिर सेल्फी की सकते पता नहीं, सेल्फी किसी भक्तों के साथ भक्त सेवा नहीं करते हैं सेल्फी। तो कपिल भगवान बोलते हैं कि ऐसी मुक्ति जिसमें भगवान की सेवा नहीं है, उसको नेवर एक्सेप्टेड। तो ये है नामाभास चैंटिंग का स्तर। तो कई बार हम भी नामाभास चैंटिंग के स्तर पे आ जाते हैं, जब हम चैंटिंग कर रहे थे विदाउट एनी नॉलेज, मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण कौन है, और भगवान है, पूरे संबंध क्या है, ऐसे बैठ के बस ऐसे दीवार सहारा लेकर ऐसे लेट गाधा नहीं, कमल में घुस के बस सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं। ये चैंटिंग कर रहे, अपराध भी होता है उसमें, नामाभास चैंटिंग में घुस ऐसा क्लियर कट नहीं होता। नामाभास से क्लास शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग होती है, ट्रांजिशन होता है, एक दिन का एक्टिविटी नहीं है। इस प्रकार से नामाभास किया है। और किसी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर सकते हैं? यूट्यूब लॉक हो गए हैं। प्रयोजन जो बताया, हाँ, प्रयोजन का मतलब होता है गोल। हमारा गोल क्या, कृष्ण प्रेम, राइट? तो प्रयोजन जितना क्लियर रहता है ना, उतने हम एंथुसियास्टिक होते हैं। जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव करके तो जा रहे हो, और क्या होता है, 2 रोड बन जाते हैं, तो मल्टीपल रोड बन जाते हैं। अब वो क्लियर नहीं जाना क्या है, राइट? आपका कहाँ पे घर या कहीं जा रहे हो, मान लो ऑफिस जा रहे हो, कहाँ पे ऑफिस कहाँ है, क्योंकि वेरी स्लो, क्योंकि गोल क्लियर नहीं जाना कहाँ पे, तो फिर जाता है। ऐसे भक्ति में जो गोल क्लियर नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, फिर अलग अलग कारण से भक्ति कर रहे होते हैं। कुछ गोल बना लेते हैं अपना, मान सम्मान का गोल बन जाता है, मान सम्मान मिले, फिर नहीं मिलता तो फिर ढीले पड़ जाते हैं, नहीं मेरा इस बेस में कोई हमारा सुनेगा। पैसा कमाना गोल बन जाता है, कई बार भक्तों को भी बन जाता है,
कोई नहीं मिलता तो टेंशन आ जाती है, फिर जॉब चेंज करता रहता है। ये छोटे छोटे गोल क्लियर चीजें होते हैं और जो पूरा नहीं जिस तरह देते हैं। बट प्रयोजन में फोकस करना मतलब पता है हमारा गोल कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें हमारे ऑब्स्टेकल बन रही हैं लाइक ऑफेंसेस, वी विल बी वेरी केयरफुल। मुझे गोल अगर क्लियर है, मुझे यहाँ जाना है और इस जाने में ये मेरे लिए ऑब्स्टेकल बन सकता है, ये बैरियर बन सकता है, दीवार बन सकता है, तो मैं क्या करूँगा, वो चीज़ नहीं करूँगा। इसे गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर्पज इज द ग्रेटेस्ट अलार्म। अगर पर्पज क्लियर है, क्यों कर रहा हूँ, क्यों मीन्स गोल, क्यों कर रहा हूँ, तो फिर आपको भी आलस नहीं आएगा, आगे भी नेग्लिजेंट नहीं बनोगे, फिर क्लियर है कि आपको गोल क्या है। तो सारा डिस्ट्रैक्ट, सारा प्रॉब्लम क्या होता है भक्ति में, जब गोल भूल जाते हैं, हम आए नहीं उतना। दैट्स व्हाई मुझे तब फुल वेरी क्लियर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम के जो भी चीज़ ऑब्स्टेकल्स है, लेजीनेस हो, भक्तों को अपराध हो, सेवा अवॉइड करना हो, ड्यूटी बस में नेग्लिजेंट होना, इस सबको मैं अवॉइड करूँगा, बिकॉज आई विल क्लियर अबाउट माय गोल, दैट कृष्ण प्रेम प्रयोजन क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है, टाइम हो गया, डॉट 8 o'clock। श्री राम प्रभु की वर्ल्ड होलीनेम वीक की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जैसे हम बोलते हैं कि जब हमें ग्लोरीज के बारे में पता नहीं तब हम कुछ गलतियां करते हैं, देन वी काउंट इट एज ऑफेंस। बट अगर नहीं पता है तो वी डोंट काउंट इट एज ऑफेंस। किसी को पता ही नहीं, हर के व्यक्ति है, जैसे कोई सांकेत्य, जैसे आप सांकेत्य में परिभाषण कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, वो कर रहा है, तो ऑफेंस नहीं काउंट करेंगे। तो हम जब अनर्थास की बात करें तो उसमें एक अनर्था को ऑफेंस काउंट कर रहे हैं, तो वो जनरल पब्लिक के लिए है या फिर वो जो नामाभास जो डिवोटी कर रहा है उसके लिए वो अनर्था? इसमें भी वो मैं सोच रहा था इस बारे में, यहाँ जो ये जो कॉन्टेक्स्ट लग रहा है मुझे, वो जो ऑफेंस हुआ है ना, नामाभास महाराज जो लिखा है नामाभास, वो लिया है महाराज बीच वाला, क्योंकि नॉलेज है ही नहीं तो फिर कैसे ऑफेंस कर सकते हैं, बात देखें, क्योंकि ऑफेंस काउंट नहीं होता। जैसा जामिल था नहीं, वो तो पाप कर रहा था, वो अपराध नहीं कर रहा था, इसलिए जो पहला नाम वो लिया था उसका सब कुछ हो चुका था। बाकी भक्ति इसमें उसने इसलिए किया कि इसको प्रेम प्राप्त करना, सेवा प्राप्त करना, अगर मुक्ति तो एक नाम जैसे मिलेगा। क्योंकि देखो महाराज आगे बढ़ेंगे इसमें ना, जो महाराज ने डिवीजन ऑफ नामाभास, तो महाराज ने पहले लिखा अनइंटेंशनल चैंटिंग, उसमें 4 कैटेगरी दिया है, सांकेत्यम, पार्यस्यम, स्तोभा, हिरणा। फिर महाराज दूसरा लिखा श्रद्धा नामाभास, जब इस शास्त्रों में टर्म मुझे पता नहीं, मैंने तो पर्सनली जो मैंने सुना है लेक्चर में, श्रद्धा नामाभास महाराज ने नाम दिया है, बट इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये श्रद्धा नामाभास वर्ड जो है, ये कई बार बोलते हैं श्रद्धा नामाभास में सुवर्ण नामाभास, जो कि जिसको नाम बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं cause of the 4 additional kind of नामाभास mentioned above is the lack of real faith in Krishna. Shraddha नामाभास on the other hand refers to faithful yet not pure chanting. Yeah. The stage of chanting, although yet covered by anarthas, establishes sambandh jnana. Attraction for the holy name develops, and if one steadily continues to chant, he attains the platform where his anarthas are nullified. Finally attains the stage of pure chanting. ये वाला चैंटिंग बीच वाला महाराज ने जो कवर किया ना, श्रद्धा भाषा बता रहे, ये अपने साथ है। आगे मैं इसको पढ़ के फिर और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसमें और भी डिटेल में चीजें, ठीक है ना। तो ये ऑफेंस पर्टिकुलर जो ऑफेंस है ना, जिससे अपराध वाला है, ये श्रद्धा भाषा वाला चैंटिंग की बात कर रहे हैं महाराज। अदरवाइज पहले की चीजें हैं वो काउंट होता है, नामाभास पहले वाला होता है। जैसे तत्व विभ्रम है, वो तत्व विभ्रम है ही तभी वो नामाभास कर रहा है, मतलब एक अनर्थ प्रीरिक्विजिटी हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं है अपनी आइडेंटिटी और भगवान के बारे में, वो तभी वो ये अनर्थ हो गया ना, ऑफेंस नहीं अनर्थ हुआ, अनर्थ है। इसी अनर्थ कारण वो अभी नामाभास से फंसा हुआ है, पहले नामाभास फंसा हुआ है, बिकॉज उसको तत्व के बारे में पता ही नहीं, पता चल जाएगा तो वो अपराध पे शिफ्ट होगा या फिर और ऊपर शिफ्ट होगा, राइट। ऑफेंस वाला चीज एप्लीकेबल तो व्यक्ति नॉलेज हो, इसलिए वो ना वहाँ फिट होता है, अदरवाइज बाकी चीज फिट होती है जिसमें नॉलेज वगैरह नहीं है। ओके, और किसी का कुछ
रह गया मधुपुर। चैंटिंग मधुपुर अच्छा करते हैं ना बहुत, जोर जोर से करते रहते, कैसे करते हो आप चैंटिंग बताओ, करते हो? अच्छा, मैंने कोट पढ़ा था ना कि हरिदास ठाकुर जी लिखते हैं कि बोलते हैं कि जो व्यक्ति बोल के जब करता है वो कितना टाइम पावरफुल है चैंटिंग? पूरा सब जो सुन रहे हैं हाँ। कोई लिविंग एंटिटीज अगर सुन रहे हैं तो सबको वो हेल्प कर रहा आप किसी हेल्प नहीं करना चाहोगे? है 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है अगर हम बोल के जब करते हैं। इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे एक व्यक्ति है वो खुद अपना खा पी के बढ़िया रह रहा है, और एक व्यक्ति जो 1000 लोगों को मेंटेन कर सकता है, कौन अच्छा है? 1000 लोग मेंटेन कर सकता है। तो ऐसे एक है जो अपना खुद का उद्धार कर रहा है मन मन में, एक है जो 1000 लोगों को और उद्धार कर रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर मतलब मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है प्रभु जी। आप ही अलग हो तो क्वेश्चन लगे प्रभु जी हम देखते हैं हमारा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री मतलब पिता है भगवान श्री कृष्ण, तो हम सारा जो है भगवान का संतान है, सौन है। तो यहाँ पर अगर मेरा कुछ अगर दिक्कत है तो मैं किसके पास जाऊंगा? भगवान के पास जाऊंगा। जाना चाहिए। हाँ, और भगवान श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक ऐसे बोल रहा है, सर्वधर्मं परित्यज्य, मतलब सब कुछ छोड़ के अगर आप मेरा सेवा करोगे, मेरा नाम करोगे, मेरे को बुलाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं रक्षा करूंगा। भगवान और भी बोल रहा है ये पृथ्वी जो है ये है दुःखलम, मतलब ये मतलब डेवोटीज के लिए वो ये प्लेस नहीं है, हमारा प्लेस है वैकुंठ गोलोक। हाँ, तो प्रभु जी जब भगवान खुद बोल रहा है ये दुःखलम है और भगवान बोल रहे हैं मैं रक्षा करूंगा, तब मतलब एक डेवोटी के अगर प्रेयर ऐसा हो तो भगवान प्लीज मेरे को रक्षा करो, यहाँ से मेरे को लेकर जाओ, तो वन काइंड ऑफ ये लिबरेशन ही हो रहा है। तो इसमें मतलब अनर्थ कैसे हो रहा है? मतलब मेरा अगर कुछ दिक्कत है तो मैं भगवान को बोल रहा हूँ और वो इंटेंशन नहीं है जो ये दुःखम से बाँचने के लिए मैं जाऊँ, कहीं ना कहीं तो जाना ही है मेरे को। अगर मेरे को खुद पता है मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, मेरा स्वरूप भगवान की सेवा करना है, तो मैं तो मतलब मेरा प्रॉब्लम तो मैं शेयर ही कर सकता हूँ, भगवान को बोल ही सकता हूँ। तो भगवान नहीं बोल रहा ना, जो मुक्ति वाला व्यक्ति है ना, भगवान नहीं बोलता है, तो क्या करता है? भगवान को साइड करके जाना चाहता है। भगवान घर में घुस के एंजॉय करूँगा, भगवान सेवा नहीं करूँगा, पिताजी के साथ रहूंगा लेकिन पिताजी की सेवा नहीं करूँगा। तो सामने जाने में कोई दिक्कत नहीं। भगवान बोला है अकाम सर्व कामो, अकाम मतलब भक्ति वाले, सर्व कामो भक्ति वाले को चाहिए जाओ, भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आओ, और मोक्ष काम उदारती, मोक्ष भी चाहिए मेरे पास आओ, तीव्र भक्ति हो गया, तीव्र भक्ति करो। जो सर्वधर्म परित्यज्य श्लोक है वो किसके लिए है? सब कुछ पहले सब कुछ छोड़ा हमने, पॉइंट ये कह रहे भगवान कुछ कर नहीं रहे, हमने सब कुछ छोड़ा पहले, सब कुछ पकड़ा हुआ है और भगवान को नहीं कह रहे हैं। तो भगवान के पास जाने के मना नहीं है, मुक्ति वाले को चाहिए भगवान के पास जाए, क्योंकि मुक्ति भी बिना भक्ति के मिलती नहीं है। मुक्ति वाले व्यक्ति में भक्ति चाहिए, सहारा लेना पड़ता है व्यक्ति का। देखो क्या होता है जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे एक जीवात्मा है वो अविद्या से कवर्ड है, पहले विद्या से फिर अविद्या से कवर्ड है, ठीक है ना? तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है शास्त्रों से तो वो अविद्या से मुक्त हो जाता है, पर विद्या रह जाती है। विद्या में क्या है? ये मुक्ति युक्ति का जो ज्ञान है ना, ये विद्या का ज्ञान है, ठीक है? इससे भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान धाम, क्योंकि भगवान धाम क्या है? विशुद्ध सत्व है। जो विद्या है ये क्या है? ये सत्व गुण है, भौतिक सत्व गुण, जो कि तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होता है। इस ज्ञान, इस विद्या के साथ इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकता, मतलब मुक्ति में एंटर नहीं कर सकता। मुक्ति में तो विद्या को छोड़ना पड़ता है उसको, अपनी आइडेंटिटी जो भी सांसारिक आइडेंटिटी लूज करना पड़ता है। उसके लिए भक्ति के बिना विद्या नहीं जाता है, जो मतलब सत्व गुण नहीं जाता है। माम चयो अभ्यवचरणी भक्ति योगेन सेवते स गुणा समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मन में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है? भक्ति करनी पड़ेगी ताकि सत्व गुण को भी छोड़ पाए। तो मुक्ति तो बिना भक्ति है ही नहीं, मुक्ति भी नहीं है, ब्रह्मन विवेचन में नहीं है। तो व्यक्ति भक्ति का श्रवण सुनते, भगवान में सुनना, भगवान पर ध्यान करना। ये मायावादी क्या करते हैं? भगवान ध्यान करते हैं, बाहर क्या देते हैं कि बताते हैं कि मैं भगवान के इसके सहारे में एंट्री करूँगा। तो भक्ति सरल है ना, भगवान के रूप में ध्यान करना क्या है? भक्ति है ना।
कि भगवान को रूप कर, या नाम जब भी करते हैं मुक्त होने के लिए, ये सब भक्ति का शरण लेकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप में मुक्ति के अंदर मुक्ति के अंदर शक्ति नहीं है, सॉरी ज्ञान अंदर शक्ति नहीं, मुक्ति दिला दे, भक्ति के सहारा लेना ही पड़ता है। भक्ति के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है, ओके, मैं रोक बात कीजिए। प्रभु जी ने बड़ा ही अच्छा सेशन दिया इस पे, होली दिन वीक पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट लग गया है। सो वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू प्रभु जी while loudly chanting हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस वे चैतन्य प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। कब से जन्मदिन था?